आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। बराबर द्रव्यमान के 3 खंडों में विस्फोटित होता है यदि इनमें से 2 खंड एक दूसरे के लंबवत वेग क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड तथा 12 मीटर प्रति सेकंड से जाते हैं तो तीसरे खंड की चाल तथा गति की दिशा ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? तीसरे खंड की चाल और गति की दिशा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉम्ब था, इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारे पास एक बॉम्ब था अभी जो कि स्थिर रखा हुआ था, इसका वेग हमारा 0 था, ठीक। और इसका द्रव्यमान केंद्र मान लेते हैं, इसका जो बॉम्ब था उसका केंद्र हुआ करता था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास बॉम्ब है ये 3 भागों में विस्फोटित हो जाता है। अब यहाँ से देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास ये बॉम्ब 3 भागों में विस्फोटित हुआ, एक ये है, एक दूसरा ये है और ये हमारा तीसरा बॉम्ब है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये तीनों जो बॉम्ब है वो बराबर द्रव्यमान के हैं, मतलब कि जो बड़ा बॉम्ब था विस्फोट होने के बाद 3 बराबर भागों में टूट जाता है। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है तो इसका भी द्रव्यमान m होगा और इसका भी द्रव्यमान m होगा। तीनों बराबर द्रव्यमान के बॉम्ब यहाँ पे टूट के हमें मिले हैं 3 टुकड़े। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनके 2 खंड एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं। एक का वेग कितना है? 9 मीटर प्रति सेकंड। तो मान लेते हैं एक का वेग हमारे पास इस दिशा में है कितना? 9 मीटर प्रति सेकंड। इसके लंबवत दूसरा हमारा एक कण जा रहा है, मान लेते हैं दूसरा कण है जो इस दिशा में 9 मीटर प्रति सेकंड के लंबवत गति कर रहा है और उसका वेग क्वेश्चन में गिवन है कितना? 12 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास ये तीसरा टुकड़ा है ये हमारा किस दिशा में गति करेगा और कितने वेग से गति करेगा। तो हमें क्या बताना है? तीसरे टुकड़े का वेग मान लेते हैं v है, तो पहले v की वैल्यू हमें बतानी है और उसकी दिशा बतानी है, किस दिशा में गति करेगा। तो इतनी चीजें बतानी है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 टुकड़े हमारा एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, उनका वेग हमें दिया है। हमसे पूछा गया तीसरा टुकड़ा किस वेग से गति करेगा और उसके वेग की दिशा बताइए। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो ये बॉम्ब है शुरुआत में स्थिर अवस्था में था, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M था। तो इसका अगर हम संवेग लिखें, संवेग बराबर क्या हो जाएगा हमारा? शुरुआत में संवेग 0 हो जाएगा जब बॉम्ब हमारा फटा नहीं था उससे पहले, ठीक। क्योंकि ये बॉम्ब हमारा स्थिर में था, गति नहीं कर रहा था, इसका संवेग 0 रहेगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या देख रहा है? इस पे कोई भी बाह्य बल तो लग नहीं रहा है, बाह्य बल नहीं लग रहा है तो क्या होगा? संवेग संरक्षित रहेगा। क्या होता है जब कोई भी बॉम्ब फटता है तो उसका जो बॉम्ब का द्रव्यमान केंद्र क्या रहता है? हमेशा स्थिर बना रहता है। तो टुकड़े हमारे उस दिशा में गति करते हैं, चाहे जितने टुकड़े हों उस दिशा में गति करेंगे कि उसका पूरा द्रव्यमान हमारा क्या रहे? हमेशा स्थिर बना रहे। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कोई भी बाह्य बल तो काम नहीं कर रहा है। तो बॉम्ब जब फूटा नहीं था, जितना संवेग था, तो फूटने के बाद भी संवेग हमारा उतना ही रहेगा, क्योंकि संवेग संरक्षण क्या कहता है कि फूटने के पहले जितना संवेग था फूटने के बाद भी संवेग हमारा उतना ही रहेगा, तभी हमारा द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा। तो फूटने के बाद में हम देख पा रहे हैं संवेग कितना होना चाहिए? 0। फाइनल संवेग मतलब फूटने के बाद इसको लिख सकते हैं pf, उसका मान कितना होना चाहिए? 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि संवेग संरक्षण से बॉम्ब फूटने के पहले उसका संवेग कितना था? 0। तो फूटने के बाद भी उसका संवेग हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से संवेग हमारा 0 होना चाहिए। अब यहाँ से देखें 2 गेंदें एक दूसरे के लंबवत गति कर रही हैं। अगर देखें तो एक गेंद हमारा किस दिशा में गति कर रहा है? इतना 9 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। दूसरा गेंद हमारा ऊपर की तरफ गति कर रहा है, किस वेग से? 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। तो अगर इनका हम परिणामी वेग निकाले, दोनों जो बॉम्ब थे एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे थे, उसका परिणामी वेग हम मान लेते हैं v डैश और उसकी दिशा इस तरफ आएगी, ये हमारा हो जाएगा v डैश। v डैश हमने क्या निकाला? जो दोनों गेंद एक दूसरे के लंबवत गति कर रही थी उनका परिणामी वेग। तो यहाँ से देखेंगे v डैश की वैल्यू आ जाएगी √9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144। इसका रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v डैश और v डैश का मान आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? जो दोनों गेंदें एक दूसरे के लंबवत गति कर रही थी उनका वेग, परिणामी वेग कितना था? 15 मीटर प्रति सेकंड। किस दिशा में? अगर यहाँ पे देखें दोनों गेंदें हमारा इस दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी। तो अगर इसका संवेग निकाले दोनों गेंदों का तो संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग v डैश, ठीक। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? संवेग कब संरक्षित रहेगा? जब हमारे पास तीसरी जो गेंद है इसके विपरीत दिशा में जाएगी, तभी तो उसका संवेग 0 होगा। भाई एक वस्तु हमारा इस दिशा में जा रही है, ठीक, हम कहेंगे इसका नेट संवेग 0 है। जो एक दूसरी वस्तु की वो विपरीत दिशा में जाएगी और उसका संवेग परिणामी बराबर होगा, तभी तो टोटल संवेग 0 होगा। मतलब जो तीसरा पिंड था इसके विपरीत दिशा में जा रहा होगा, मतलब इस दिशा में जाएगा और उसका वेग कितना हो जाएगा? जितना इसका वेग था 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया। v बराबर कितना हो जाएगा?
15 मीटर प्रति सेकंड। जो तीसरा गोला था, सॉरी जो बम था, वो हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा होगा इसके विपरीत दिशा में। 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा तभी उसका संवेग और जो दोनों गेंदों का संवेग था वो बराबर हो जाएगा। अगर इसका संवेग निकालें तो इसका संवेग कितना आ जाएगा हमारे पास, m इंटू वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15, तो 15 m आ जाएगा हमारे पास संवेग। ठीक, ये m है, ये हमारा वेग है। और यहाँ पे कितना संवेग था, m इंटू वी डैश की वैल्यू कितनी थी, 15। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों संवेग बराबर है और विपरीत दिशा में है, मतलब कि इनका जो परिणामी संवेग होगा वो शून्य हो जाएगा। वही हमें करना था। ठीक, तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया। जो तीसरा जो टुकड़ा होगा वो हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा। तो वेग कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब उसकी हमें दिशा बतानी थी। अब आइए उसकी दिशा हम बताते हैं। अगर इस डायग्राम से देखें, यहाँ पे अगर देखें, ये हमारा जो दोनों गेंदें थी उनका परिणामी वेग कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड। वो इस दिशा में जा रही थी, मान लेते हैं थीटा कोण पे। तो तीसरा गेंद हमारा इसके विपरीत दिशा में जा रहा था। अगर इसको हम नीचे बढ़ाएं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -12। इसको हम इस दिशा में बढ़ाएं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -9। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ से देखें, अगर इसमें हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, सॉरी ये यहाँ पे ये थीटा नहीं होगा, थीटा हमारा ये वाला कोण होगा। ठीक, अगर ये थीटा है तो हमारा ये कोण थीटा हो जाएगा। अगर इसमें हम थीटा लगाएं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, -12 बटे आधार कितना हो जाएगा, -9। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। तो थीटा बराबर कितना आ गया, यहाँ से देखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। तो ये हमारा दिशा आ गई, मतलब कि जो हमारा तीसरा जो बॉम्ब था वो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 कोण पे गति करेगा। किस दिशा में, वो हमारा इसके विपरीत दिशा में गति करेगा। जो पहले दोनों गेंदें थी उसके परिणामी वेग के विपरीत दिशा में गति करेगा। और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली tan इनवर्स 4/3 नेगेटिव x अक्ष से। ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव x अक्ष से। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर दो गेंदें जिनका परिणामी वेग इस दिशा में है तो संवेग हमारा इस दिशा में होगा। तो तीसरी गेंद इसके विपरीत दिशा में गति करेगा तभी उसका संवेग 0 होगा। ठीक, और कितने वेग से, समान वेग से, क्योंकि उसका परिणाम भी संवेग का समान होना चाहिए। तो यहाँ से हमने अपना आंसर निकाल लिया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।